आज बात करेंगे चर्च ऑफ विजडम एंड ग्लोरी के अध्यक्ष पास्टर बजिंदर सिंह की, जिनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर हो चुकी है। अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। फिलहाल मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। बड़ा सवाल यह कि पास्टर बजिंदर सिंह का क्या होगा, आरोपों का सच क्या है। क्या किसी दरबार में जाने से सारी परेशानियों का निदान हो सकता है? क्या किसी की प्रार्थना की शक्ति से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? क्या किसी दरबार में हाजिरी लगाने से बहरे भी सुनने लग सकते हैं? क्या किसी दरबार में आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है? क्या किसी दरबार में पैरालिसिस का इलाज हो सकता है और लंगड़े दौड़ने लग सकते हैं? असाध्य बीमारियों का इलाज ही नहीं, इस दरबार में तो भूत प्रेत और काले जादू को भी उतारने का दावा किया जाता है। असंभव लगने वाले ये दावे किए जाते हैं पास्टर बजिंदर सिंह की चंगाई सभा में। बड़ी संख्या में लोग इन दावों पर भरोसा भी करते हैं, इसीलिए रविवार को लगने वाली इस सभा में बड़ी संख्या में लोग खींचे चले आते हैं। पास्टर एक आवाज लगाते हैं और अजीब अजीब चीखें निकालते हुए लोग, खासकर महिलाएं, सामने आ जाती हैं। पास्टर दावा करते हैं कि इन लोगों पर भूत प्रेत का साया है। पास्टर बजिंदर प्रभु यीशु के नाम पर हर तरह की बीमारी और परेशानी का निदान करने का दावा करते हैं। अपने कथित चमत्कारों के कारण देश दुनिया में मशहूर हो रहे पास्टर बजिंदर सिंह इस बार खुद बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं। बजिंदर की मिनिस्ट्री में करीब 7 साल तक सेवा करने वाली एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ कपूरथला में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता ने उन पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। सुनिए पास्टर और पीड़िता के दावे। 2020 में इनके साथ मैंने सेवा स्टार्ट करी थी और मैम 2021 में इन्होंने मेरे को मैसेजेस करने, गलत मैसेजेस करने, मेरे को मैम धमकाना, मेरे को धमकियां देना या मेरे को हार्म करना, मेरे को डराना धमकाना, ये चीज़ें शुरू कर दी थी। और मैम ये लगातार 2023 तक चलती रही, अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद मैंने इनकी चर्च जैसे तैसे करके छोड़ दी थी। नकली चैट बनती हैं। चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ। नकली चैट कौन आपको पता है? चैट जो कहोगे वो बन जाएगी। आजकल सब चीजें तेज हो गई हैं, आपकी आवाज भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। मैं स्टडी करती थी, मेरा कॉलेज जो था मैं वहाँ जाती थी। मेरी स्टडी तक मैंने बीच में छोड़ दी, इनकम्प्लीट। कोई अपनी स्टडी क्यों ही छोड़ेगा? इनकी गाड़ियाँ, इनकी जो ब्लैक स्कॉर्पियो है वो पीछे होती थी, इनकी गाड़ियाँ में ये पीछा करते थे। मैं स्कूटी से जब होती थी मेरा पीछा करना, मेरे घर से लेके मेरे कॉलेज तक, जब मैं जाती थी कॉलेज से निकलती थी तब घर वापस तक। अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा। 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। मैं घर से बाहर तक कभी नहीं निकल सकती सर, अपनी फैमिली को लेके, अपने किसी को लेके सर। इनकी गाड़ियां पीछे लग जाती हैं, इनके लोग पीछे लग जाते हैं, धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, घर तक धमकियां आती हैं। इनके वहाँ के प्रधान घर पे धमकाने के लिए आते हैं कि तुम लोगों ने अगर मुंह खोला, सच्चाई बताई, अंदर जो चीजें होती हैं वो कुछ भी बोला तो हम तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे। देखो जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी। उन्होंने इतना ज्यादा इनकी धमकियां होती थी कि तुमने सर मैं किसी से वहां पे बात तक नहीं कर सकती थी। अगर सर मेरे से कोई बात भी कर लेता था, ये उस आदमी को या उस लड़की को इस कदर मारते थे सर, बेरहमों की तरह। और सर मैं इतना ज्यादा डर जाती थी कि कई बार मुझे इनकी उस चर्च में से उठा के हॉस्पिटल लेके गए कि मेरे को वहां पे पैनिक अटैक आ गया। इतना ज्यादा डराते थे, धमकाते थे। और सर की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ करवा देंगे। यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं। हमारा काम प्रेयर करना है और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी।
इस बीच मामले में नया मोड़ आ गया है। जालंधर में पीड़िता के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कराई गई है। एक महिला की शिकायत पर जांच भी शुरू कर दी गई है। इस मामले में बजिंदर पर आरोप लगाने वाली पीड़िता का बयान भी दर्ज हुआ है। पूरे मामले पर पंजाब महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग की प्रमुख राज लाली गिल ने पीड़िता से बात करने और उसे पुलिस सुरक्षा दिलवाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बजिंदर के खिलाफ सबूत मिले तो सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वो लड़की कहती है बार बार मुझे धमकियां आ रही हैं कि हम आपके परिवार को मरवा देंगे, आपको मरवा डालेंगे, क्योंकि वो पावरफुल बंदे के अगेंस्ट बोली है वो, तो उनको पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी गई थी। आज भी उनसे बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि मेरे को एसएसपी साहब ने बयान के लिए बुलाया गया है इसके ऊपर, तो उसकी जो है जांच बहुत होनी चाहिए। और ऐसे अगर ये फैक्ट सामने आते हैं कि वाकई ये बात ठीक है जो लड़की ने एलिगेशन लगाए है, तो उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और पंजाब पुलिस से 3 दिन में अब तक कोई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। न्यूज नेशन पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है। एनएचआरसी ने इस मामले में जो डीएम कपूरथला है और उनके साथ साथ एसएसपी कपूरथला है उनको बकायदा नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके 1 हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया है। इस बीच शिवसेना हिंद ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अगर एक महिला ने एक आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, तो प्रशासन को, मानयोग डीजीपी साहब को और सीएम साहब को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जो इसके ऊपर एक्शन लेते हुए उस महिला को पहले तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। संकेत साफ है कि चंगाई सभा लगाकर लोगों की परेशानी दूर करने वाले बजिंदर सिंह इस बार खुद बड़ी मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज हो गई है बल्कि मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी गई है। सवाल यह है कि इस मामले की जांच कब तक पूरी होगी और कब तक सच सामने आ पाएगा। क्या किसी दरबार में जाने से सारी परेशानियों का निदान हो सकता है? क्या किसी की प्रार्थना की शक्ति से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? क्या किसी दरबार में हाजिरी लगाने से बहरे भी सुनने लग सकते हैं? क्या किसी दरबार में आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है? क्या किसी दरबार में पैरालिसिस का इलाज हो सकता है और लंगड़े दौड़ने लग सकते हैं? असाध्य बीमारियों का इलाज ही नहीं, इस दरबार में तो भूत प्रेत और काले जादू को भी उतारने का दावा किया जाता है। असंभव लगने वाले ये दावे किए जाते हैं पास्टर बजिंदर सिंह की चंगाई सभा में। बड़ी संख्या में लोग इन दावों पर भरोसा भी करते हैं, इसीलिए रविवार को लगने वाली इस सभा में बड़ी संख्या में लोग खींचे चले आते हैं। पास्टर एक आवाज लगाते हैं और अजीब अजीब चीखें निकालते हुए लोग, खासकर महिलाएं, सामने आ जाती हैं। पास्टर दावा करते हैं कि इन लोगों पर भूत प्रेत का साया है। पास्टर बजिंदर प्रभु यीशु के नाम पर हर तरह की बीमारी और परेशानी का निदान करने का दावा करते हैं। अपने कथित चमत्कारों के कारण देश दुनिया में मशहूर हो रहे पास्टर बजिंदर सिंह इस बार खुद बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।